इन्फोर्समेंट कंक्रीट है, आपको पता ही है इसके अंदर स्टील भी होता है, और ये कंक्रीट और स्टील मिला के जब हम यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड आरसीसी। अब आरसीसी की हमारी छत है पूरी की पूरी, और हमारे लिंटल हैं, ठीक हो गया, और बीम्स हैं। अब छत तो वो पूरी की पूरी ऐसे पड़ जाएगी, ये पूरी की पूरी छत आ गई। फिर यहाँ पर लिंटल्स डालने हैं, अगेन जो मैंने अभी कैलकुलेट किए थे आपके सामने, यहाँ पर शेल्फ्स के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर, और आपके जो वेंटिलेटर्स हैं उनके ऊपर, ये सब चीज़ें आपने करनी है। फिर ये बीम चल रहे हैं, ये यहाँ से इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये फुल थ्रू आउट बीम है। और क्योंकि यहाँ पे दीवारें नहीं थी तो यहाँ पर इन 3 बीम की भी, ये भी आरसीसी के बीम हैं, इनकी भी आपने क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करनी है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें स्लैब्स, लिंटल और बीम्स, बीम ये वाले 1.5 इंच 1.5 फुट जिनकी थिकनेस थी, डेप्थ थी, और बाकी लेंथ और हमें थिकनेस का पता है, और स्लैब और नीचे जो आपके लिंटल हैं, ये सारी चीज़ें मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो लेंथ की अगर हम बात करें, हम ओवरऑल छत की लेंथ की बात कर लेते हैं ना स्लैब के ऊपर। तो छत की लेंथ और ब्रेड्थ निकालना कोई मुश्किल तो नहीं है, आउट टू आउट निकालना है ना, इस किनारे से लेकर इस किनारे तक, और इस किनारे से लेकर इस किनारे तक, यानी कि स्लैब कितनी पड़ेगी, सबसे आसान है यार। इसके अंदर आपने क्या करना है, 10 फुट का कमरा है ये, 12 फुट का ये कमरा है, 4.5 इंच की ये दीवार, 9 इंच की ये दीवार, 9 इंच की ये दीवार, ये जमा कर लें। ये देखें 10 फुट का कमरा, 12 फुट, ये 4.5 इंच की दीवार, 9 इंच की दीवार, 9 इंच की दीवार, तो टोटल लेंथ आपके पास 23.87 आ गई। दिस वन लेंथ आ गई। ब्रेड्थ कैसे निकलेगी, 12 फुट का कमरा आपका ये है, इन टू इन, इधर भी 9 इंच की दीवार है, इधर भी 9 इंच की दीवार है, तो 9 इंच जमा करें इसका, 9 इंच जमा करें इसका, फिर आ गई 12 फुट का कमरा। उसके बाद आपका बरामदा जो है वो 8 फुट का है थ्रू आउट यहाँ तक, उसमें 8 फुट ऐड कर दें, तो ये आपके पास टोटल इस तरफ की ब्रेड्थ आ गई। सही है, 12 फुट का कमरा, 9 इंच की दीवार ये वाली, और 9 इंच की दीवार फॉर दिस वन, ये 12 फुट, और ये 8 फुट। तो ये सबको जमा करें तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू आपके पास आ जाती है। ये जी दिखाई हुई डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। सबसे पहले तो ये उसके क्रॉस सेक्शन व्यू है जिसमें आपके लिंटल नज़र आ रहे हैं। ये देखें लिंटल्स दीवारों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर, दिस वन शेल्फ के ऊपर। यहाँ पर आरसीसी के बीम नज़र आ रहे हैं, ये जिनकी डेप्थ 1.5 फुट है ये, और फिर आती है पूरी की पूरी स्लैब जो आपने डालनी है अभी। तो सबसे पहले स्लैब के ऊपर आ जाए। स्लैब का एरिया लेना मैंने आपको बता दिया, लेंथ और ब्रेड्थ अभी निकाली थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, थिकनेस ऑफ स्लैब के साथ। स्लैब कितनी थिकनेस होगी वो स्पेसिफिकेशन में गिवन है, यहाँ पे हम 0.33 लिख रहे हैं। 0.33 फीट का मतलब होता है 4 इंच, तो इसका मतलब है 4 इंच की स्लैब है। तो एरिया ऑफ स्लैब आपने कैलकुलेट किया, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपको मिल गया। स्लैब का वॉल्यूम हमने अलग कर लिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं बरामदे के जो बीम है, दोनों बरामदे के अंदर जो बीम यूज हो रहे हैं, ये एक लॉन्ग बीम है जो ये है, 2 शॉर्ट बीम है जो यहाँ से इधर और इधर से इधर आ रहे हैं। तो लॉन्ग बीम और शॉर्ट बीम ये हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर लॉन्ग बीम हमारे पास एक लॉन्ग बीम है, लेंथ सेम रहेगी बिल्कुल, आउट टू आउट ले रहा हूँ, ठीक है। एक दीवार के किनारे से दूसरे दीवार के किनारे तक, देखें इन दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, मतलब इस किनारे से इस किनारे तक मैंने ली है तो 23.87 फीट है। तो जब ये वाले बीम की बारी आएगी ना, तो इसमें फिर मैं ये वाला 8 फुट में से ये 9 इंच माइनस करूँगा, क्योंकि यहाँ इस फेस से लेकर कोने तक जो है वो ये है अराउंड 8 फीट, ये वाला बीम, ठीक है, इधर से इस किनारे तक। लेकिन चूंकि मैं ये ले चुका हूँ तो ये 9 इंच इसमें से मैं माइनस करूँगा। तो 8 फुट में से 9 इंच माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा, 7 फीट और 3 इंचेस, तो या उसको 7.25 फीट लिख लो। तो शॉर्ट बीम के लिए लेंथ होगी 7.2 फीट, लॉन्ग बीम के लिए फुल आउट टू आउट ले लेंगे हम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है किसी टाइम भी। तो लॉन्ग बीम के लिए लेंथ आ गई 23.87,
0.75 9 इंच इसकी ब्रेड्थ है, और डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ मैंने आपको ड्राइंग से देख के बताई, वो 1.5 फुट की है। ये बीम की जो डेप्थ है ना, अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखें तो वो इस तरह है, 1.5 फुट तेज जो है वो छत से नीचे है। आमतौर पे हमें घरों में भी या बिल्डिंग पे नज़र आता है जो बीम इस तरह दीवारों के साथ या छत के साथ कुछ यूं ड्रॉप हुआ होता है ना, इस तरह। ये तो इसकी जो ड्रॉप है ये है 1.5 फीट, 1.5 फुट का ड्रॉप है। सो लॉन्ग बीम, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ, इसकी डेप्थ मल्टीप्लाई की, बीम के अंदर कितना कंक्रीट लगेगा हमें पता लग गया। और चौड़ बीम 2 हैं, और लेंथ मैंने अभी आपको बताई 8 फुट में से 9 इंच माइनस करेंगे 7.25, अगेन वही चौड़ाई है, और डेप्थ 1.5 फुट। तो ये आपके पास कंक्रीट आ गया। टोटल कंक्रीट जो आपने बिल्डिंग में करना है रूफ और बीम्स का, वो तो ये है 1212.60। स्लैब अलग लिखी है, बीम्स दोनों अलग हैं। अब आ जाए जो लिंटल आपने अंदर डालने हैं, जो लिंटल बीम्स हैं उनकी अलग कैलकुलेशन है। लिंटल बीम्स एग्जैक्टली वही होंगे जो आपने अभी डिडक्शन में यूज़ किए हैं। मैं आपको ये वाली स्लाइड दिखा देता हूँ। ये डिडक्शन मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे लिए बीम्स जितने भी थे, ये वाले आरसीसी लिंटल। अब क्या करना है इसको, सिंपली आपने जो यहाँ पर इनकी वॉल्यूम आया था, एग्जैक्ट वही वॉल्यूम हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिएगा, लिंटल के अंदर एग्जैक्ट वही टेबल है, पूरे वही वॉल्यूम है सारे के सारे। कैसे निकले हैं कि जो आपके दरवाजे थे उनके ऊपर जो लिंटल है उसको 6 इंच एक तरफ से बढ़ा लें। 4 फुट का दरवाजा है तो वो 5 फुट का हो जाएगा, 4 फुट की विंडो 5 फुट की, और वेंटिलेटर 2.5 फुट का होता है तो 3.5 फुट ले लेंगे। बाकी थिकनेस सबकी 6 6 इंच है। तो यहाँ से कंक्रीट का वॉल्यूम इन सब का आ गया। इन सब के वॉल्यूम को, जो आपका पहले वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था स्लैब का और बीम का पिछली स्लाइड में, दिस वन 212, इसमें इसको ऐड करें सारे को, फिर टोटल आपके पास वॉल्यूम ऑफ आरसीसी कंक्रीट यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आ जाता है 233.77 क्यूबिक फीट। ठीक है, 233.77 क्यूबिक फीट। और ये इसकी रेशो देख लें, 1:4 का कंक्रीट होगा ये, क्योंकि आपने अभी इसमें सीमेंट कैलकुलेट करना है। बट बिफोर दिस what we need to do is we have to calculate the reinforcement as well। reinforcement के लिए ये है कि फिलहाल आप ओवरऑल एक जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको थंब रूल होता है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, कि हर एक क्यूबिक फीट के अंदर, हर एक क्यूबिक फीट के अंदर कितने पाउंड स्टील लगेगा जी, 6.75 पाउंड स्टील लगेगा। ये एक थंब रूल यूज हो रहा है। ये जो वैल्यू यहाँ पर ये स्टील कैलकुलेट कर रहा है, ये स्लैब के अलावा जो बाकी काम है ना, स्लैब के अलावा, स्लैब के अलावा जो हमारे बीम्स हैं या जो हमारे, ये देखें स्लैब की हमारी कितनी कंक्रीट की वो निकली थी, स्लैब का कंक्रीट निकला था 169.43, और ओवरऑल जो कंक्रीट की वैल्यू निकली है वो निकली है 233। तो ये मैं आपको बताता हूँ। स्लैब की मैं आपको अलग से पूरी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, एक स्लाइड के अंदर पूरा लेक्चर होगा कि आपने रीइंफोर्समेंट कैसे निकालनी है। स्टील के लिए हम बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उन्होंने थंब रूल चलाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा। थंब रूल यूज होगा, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कर रहा हूँ उस कंक्रीट के लिए जो कि बीम्स में पड़ रहा है और आपके लिंटल में पड़ रहा है, इसके अलावा नहीं। स्लैब के लिए मैं आपको अलग से पूरा जो है वो बताऊंगा। स्टेयर्स अभी तक नहीं आई, स्टेयर्स का भी आपको करवाऊंगा, वो जब आएंगी तब की बात है। इसमें मैं स्टेयर्स की नहीं कैलकुलेशन कर रहा, ये फिलहाल मैंने सिंपल रखा हुआ है। स्टेयर की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है और मुश्किल होती है, लेकिन उसमें भी हम अगर देखें सिंपली तो स्लैब ही इतना हमने उसको लेकर चलना होता है। नीचे एक स्लैब होती है, बाकी जो आपके राइजर्स हैं उनके अंदर आमतौर पे घरों की जो होती हैं उनमें तो यूज़ नहीं किया जाता स्टील। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या फ्रेम स्ट्रक्चर्स के अंदर उसके स्टील को भी उसी तरह बेंड किया जाता है जैसे सीढ़ियाँ चलती हैं, अदरवाइज वो सिंपल स्लैब ही इतना होती है। सो वो बार बेंडिंग शेड्यूल यानी कि जो स्टील की कैलकुलेशन है वो मैं अलग से पूरी आपको सिखाऊंगा। अच्छा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना जी 6.75 मल्टीप्लाई बाय 64.34, ये कहाँ से आया 64.34? ये जो ओवरऑल नहीं था आपका कंक्रीट जो यूज़ होना है घर की स्लैब में, लिंटल में, बीम्स में, उसमें से मैंने स्लैब का कंक्रीट बाहर निकाल दिया, तो ये 64 रह गया। ये आपको थंब रूल सिखाने के लिए सिर्फ।
ठीक है जी। थंब रूल क्या है, आपके पास जो क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट है उसको मल्टीप्लाई बाय 6.75 कर दें, तो ये स्टील की वैल्यू आपकी आवाज़ आ जाती है पाउंड में। ये जी कह रहा है कि आपका जो स्लैब के अलावा स्टील लगना है वो 434 पाउंड लगना है। अच्छा, अब आ जाएं कि कंक्रीट कैसे निकलेगा। आई होप आपको पता ही है, और क्योंकि मैं आपको करवा भी चुका हूँ। तो जो स्लैब का कंक्रीट था, फॉर एग्जांपल सिर्फ स्लैब के लिए कंक्रीट फाइंड आउट करना है आपने, तो स्लैब में कंक्रीट यूज होना था 169.43 क्यूबिक फीट। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा 1.54 से, या पहले आप वेस्टेज निकाल लें तब भी ठीक है। इन्होंने पहले वेस्टेज निकाली हुई है यहाँ पर, ये देखें। स्लैब की वेस्टेज अलग है और बीम और कॉलम की वेस्टेज अलग है, इसलिए हम इनको अलग अलग ले रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। स्लैब की वेस्टेज होती है 8%, ज़्यादा वेस्ट होता है, जबकि आरसीसी के बाकी मेंबर्स कॉलम बीम उनकी वेस्टेज होती है 5%, इसलिए उसको हम डिफरेंट लेते हैं। जैन को 64.3 क्या नहीं समझ आया इसमें, सॉरी मैं आपको अनम्यूट। हाँ जी बोलें, क्या नहीं समझ आया। सर ये जो पिछले स्लाइड पे 64.34 सर निकाला था ना, वो जो स्लैब माइनस की थी सर, ये जो इस स्लाइड पे, 64.3। हाँ क्या सर नहीं ये समझ आया। मार्क्स में सर ये जो हुआ, ये सर ये यहाँ इधर कहीं देखें, पर सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कंक्रीट को अलग किया है, क्योंकि स्लैब का कंक्रीट अलग लिया है मैंने, ठीक हो गया। जी बीम्स सर। और और बाकियों का कंक्रीट अलग लिया है। क्यों लिया है वो मैं आपको अभी वेस्टेज में भी बता चुका हूँ। यहाँ देखें, मैंने आपको बताया कि टोटल जो कंक्रीट निकला ना, टोटल क्वांटिटी वो कितनी निकली, 233.70। इंडस्ट्रियल वगैरह की ये 233 थी। और सिर्फ स्लैब की जो छत है उसकी कितनी थी, 169। ठीक है, जी सर। मैं इसमें से 169 अलग करना चाह रहा हूँ 233 में से। क्यों, क्योंकि स्लैब की परसेंटेज वेस्टेज भी अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, 169 इसमें से अलग कर देता हूँ। ये पता लगा अब क्या हुआ। ओवरऑल जो पूरे घर के अंदर कंक्रीट पड़ रहा था ना, स्लैब के जी अंदर, सर। बीम्स के अंदर, लिंटल के अंदर, मैंने उसमें से स्लैब का कंक्रीट माइनस कर दिया, अलग कर दिया 169। ठीक हो गया। जब वो निकाल दूंगा तो पीछे क्या रह ठीक जाएगा, है सर। 64.34। अभी जो स्टील वाला है इसमें अपने आप को कंफ्यूज ना करें, मैं इसलिए इसमें पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टील के लिए आपके पास एक थंब रूल क्या है कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर 6.75 पाउंड लगता है। मैं आपको बार बेंडिंग शेड्यूल वाला तरीका सिखाऊंगा जिससे स्टील निकलता है, इसलिए फिलहाल स्लैब का स्टील मैंने इसमें से निकाला है, स्लैब का कंक्रीट बाहर निकाल दिया इसमें से। ये कंक्रीट किस किस का है, सिर्फ और सिर्फ बीम्स का, और जो लिंटल आपने डाले हैं उसी का बनता है ना ये। जी जैन समझ आ रही है। जी सर। तो थंब रूल के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं कि जो क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट है जो स्लैब के अलावा है, आप सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं बीम और लिंटल के अंदर कितना स्टील बार यूज हुए हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, एरिया सॉरी वेट ऑफ स्टील कैसे निकलेगा। कंक्रीट की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें 6.75 से, आपके पास वेट ऑफ स्टील आ जाएगा। दिस वेट ऑफ स्टील इज ओनली फॉर बीम्स एंड लिंटल, नॉट फॉर स्लैब, क्योंकि मैंने स्लैब इसमें से माइनस कर दी है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है सर। वो मैंने क्यों माइनस की है आप बताता हूँ। यहाँ देखें, आप कंक्रीट की क्वांटिटी पहले निकालेंगे, स्टील की तो बाद में निकालेंगे ना। आप पहले जरा कंक्रीट की क्वांटिटी पे हैं। कंक्रीट की क्वांटिटी आपके पास है 169.43 ओनली फॉर स्लैब, इतनी थी ना। इसको जी आप सर। वेस्टेज निकालने आएंगे तो आप इसकी वेस्टेज लेंगे 8%, लेकिन जो बीम कॉलम लिंटल जो कुछ भी है उनकी वेस्टेज होगी 5%। तो आपको इनको यहीं पे अलग करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने इन दोनों को अलग अलग लिया है। आमिर मुख्तार साहब ठीक आप है भी सर। यही वेस्ट कह रहे हैं, आमिर मुख्तार ठीक कह रहे हैं कि 1 kg 1 स्क्वायर फुट, वो भी थंब रूल साइड पे चलता है, मैंने बताया था। वो सारा कुछ स्टील की कैलकुलेशन में बताऊंगा, फिलहाल मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, हम सिर्फ कंक्रीट लेके चल रहे हैं। सो कंक्रीट की आपने वेस्टेज निकाल के ऐड कर ली, ठीक हो गया। ये वाली देखें जी आपकी, ये वाली वेस्टेज 5% पड़ने लगी है फॉर बीम्स एंड लिंटल्स। दिस वाज फॉर स्लैब ओनली, ये स्लैब की है जी।
ये लिंटर और बीम की है, इनको अब हम आगे चल के ऐड कर लेंगे। दोनों को मैंने ऐड कर लिया अलग अलग करने के बाद। ये आपके पास आ गई वेट क्वांटिटी, क्योंकि ये ड्राइंग में से निकली हुई है, हम ड्राइंग की डायमेंशन से ली है। इसको 1.54 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वेस्टेज वगैरह सब डाल दी है। अब इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करें, ये आपकी टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है जो आपको चाहिए पूरे घर में, स्लैब में, बीम में, प्लिंटर्स में, वेयर यू वांट टू एवर यूज इट। ये आपके पास आ गई ड्राई कंक्रीट। सीमेंट सैंड मोटर निकालना 124 से, आई थिंक ये मैं 6 दफ़ा बता चुका हूँ, मैं दोबारा बताऊँगा। ठीक हो गया, वो कैलकुलेट करना है बैग्स में। और स्टील की जो माइल्ड बार हैं, ये नई चीज़ है बीच में, कि जो स्टील है आपका, ये इसने सिर्फ और सिर्फ बीम और लिंटल्स का बताया। यहाँ पर ही आगे बता रहा है कि इसमें 10% वेस्टेज डालें, वो भी आप डाल लें। ठीक हो गया, ये चीज़ है वो जी। देखें स्टील का स्लैब, स्लैब का स्टील अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि मैंने थंब रूल भी नहीं लगाया था। ये आपका लेक्चर नंबर 10, जो कि यहाँ पर पहले मैंने लेक्चर नंबर 10 के हिसाब से रखा हुआ था, उसमें बार बेंडिंग शेड्यूल में बनाना सिखाऊंगा। बार बेंडिंग शेड्यूल, BBS इसको कहते हैं हम। इसमें मैं आपको इसी क्वेश्चन की जो स्लैब है उसका करिया कैलकुलेट करना सिखाऊंगा पूरा डिटेल में। तो जो जब आप करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इतने पाउंड निकल रहा है। वो मैं वहाँ से मैंने कहा जी कि वो उधर से स्लैब का एरिया भी आ गया, यहाँ से बीम्स और लिंटल का एरिया आ गया। तो ओवरऑल आपके घर में जो स्टील लगने जा रहा है वो लग रहा है इतने पाउंड। पाउंड से आप टन में जाना चाहें तो डिवाइड बाई 2000 कर दें सिंपली, तो टन में आ गया स्टील। तो स्टील आपका है 1.5 टन लगना है स्टील आपका। कंक्रीट आपका लगेगा इतना 45 बैग्स। और ये आपकी वो आ गई सारी। रूफिंग के हवाले से ये है कि जो आपके छत के ऊपर